प्रज्ञा, जरा यहाँ मेरे पास बैठ। बैठ। क्या हुआ दादी? आज तू अभी से मिली थी? नहीं नहीं दादी, मैं कैसे मिलूंगी उनसे? आपसे किसने बोला? तूने। मैंने? आज तेरे चेहरे की चमक बता रही है कि तू अभी से मिली। मैं मिली नहीं थी, वो तो नौकरी मिलने की खुशी है दादी। प्रज्ञा, मैं तेरी माँ की सासू और तेरे पापा की माँ, तो मेरे सामने तो तेरा झूठ बिल्कुल नहीं चलेगा। अपनी माँ को तू नहीं बताना चाहती, उसको टेंशन हो जाएगी, ये वो करेगी। चल मैं मानती हूँ, मत बता, लेकिन मुझे बताने में क्या है? तो पता है ना मेरी आदत, मैं ना तो किसी को टेंशन देती ना किसी से टेंशन लेती। तो इसलिए तू समझ कि मैं तेरी सहेली हूँ, और सहेली से क्या छुपाना। बता दे, अभी से मिली थी ना, उसने पहचाना तुझे? कोई बात नहीं, ऑफिस में मिली थी ना। आपको ये सब पता कैसे चलता है? तेरा क्या ख्याल है मैं सारा दिन मोबाइल पे बैठी बैठी खाली गेम खेलती रहती हूँ? मुझे सब खबर है कि क्या हो रहा है। मैंने छानबीन कराई थी, मुझे मालूम कि तेरा जो ऑफिस है उसका पूरा नाम क्या है, उन्होंने कौन कौन सी म्यूजिक एल्बम निकाली, उनका ऑफिस है किस जगह पर, और जिस सीट पर तू बैठती है तेरे सामने जो इतना बड़ा पोस्टर है वो किसका है। आपको ये सब पता है? हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं चुप रही इसलिए कि मैंने अपनी बच्ची के चेहरे पे बहुत दिनों बाद खुशी देखी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी मुस्कुराहट ये कम। और माँ? अरे माँ को कुछ नहीं पता लगेगा, उसको कौन बताएगा। तू अपना चोरी चोरी उसको देखती रहे, लेकिन एक बात है, मुझे आके सब कुछ बताना कि क्या चल रहा है, माँ कितनी दफा मिली, क्योंकि मुझे भी तो गॉसिप करने के लिए मटेरियल चाहिए ना। नहीं दादी, मैं अब नहीं मिलूंगी उनसे। क्यों? मैं सोच रही हूँ नौकरी छोड़ दूं। नौकरी क्यों छोड़ देगी? जब अभी ने तुझे पहचाना ही नहीं तो तुझे नौकरी छोड़ने की क्या जरूरत? देख बेटा, मैं तुझे एक बात बता रही हूँ, ध्यान से सुन। तू काम जहाँ करेगी वहां वो आता जाता रहेगा, इस बहाने मिलना जुलना होता रहेगा। उसके पास तू जाएगी, वो तेरे पास आएगा, धीरे धीरे कुछ महसूस करेगा, क्योंकि दिल जो है ना वो दिमाग से नहीं सोचता, वो तो एहसास करता है, और हो सकता है कि एक दिन उसकी याददाश्त वापस आ जाए। इतना आसान नहीं है ना दादी। आज मैंने उनकी बातें सुनी, वो आलिया की हर बात मानते, उसकी हर हाँ में हाँ मिलाते, और आलिया ने उन्हें भी अपने जैसा बना लिया। हर चीज में सिर्फ पैसा और प्रॉफिट ही देखते हो। ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे बहुत दूर चले गए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं होता। ये जो 2 दिन है यही तेरे लिए बहुत बड़ी चीज, ये उस आने वाली सुबह का इशारा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो ये अंधेरी रात है वो खत्म हो जाएगी, सुबह का उजाला आ जाएगा, तुम दोनों एक दूसरे को पा लोगे, एक हो जाओगे। मेरा दिल कहता है बेटा जरूर होगा, और जल्दी होगा। ओ करम खुदाया है, तुझे दिल में बसाया है, खुद टूट के दिल मुझको इस मोड़ पे इतने महीनों हम एक साथ थे, उसमें से एक भी दिन याद नहीं है आपको? ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा है रात प्यार के दिन ना सही, नफरत के दिन याद कर लीजिए। सहारा, ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा। मैं आपको ऑर्डर करती थी, टॉर्चर करती थी, आप गुस्सा करते थे, झगड़ा करते थे, लेकिन मन ही मन में प्यार करने लगे थे। आपके झगड़ों में आपका प्यार दिखने लगा था। कितने अच्छे दिन थे, सब कुछ तो याद है मुझे, जैसे कल की ही बात। फिर आप कैसे भूल गए? आपका प्यार, आपकी नफरत, हमारे झगड़े, हर चीज के लिए तरस गई हूं मैं। आपके मुंह से अपना नाम सुनने के लिए तरस गई। आपने ही मेरा नाम रखा था ना, फुग्गी।
बहुत खराब नाम है, लेकिन आपके मुंह से बहुत अच्छा लगता था। सिर्फ एक बार मुझे उस नाम से बुला लीजिए। ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा, है रात बेगानी है रश्क सहारा। ओ तेरे बिन यारा बेरंग बहारा, है रात बेगानी न नींद गवारा। हैरी, ये मुझे दो जल्दी से, और एनर्जी ड्रिंक लेके आओ। जाओ प्रज्ञा, इसे 200-300 रुपए दो, ये एनर्जी ड्रिंक लेके आई। जी मैम, आप बहुत परेशान लग रही हैं। मैं लग नहीं रही, मैं परेशान हूँ। हुआ क्या? प्रज्ञा, अगले जन्म में ना नॉर्मल इंसान मत बनना तो कोई स्टार या कोई सेलिब्रिटी बनना। अरे यार, लड़की मैं हूँ, नखरे करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, और यहाँ तो मुझे किसी और के नखरे सहने पड़ते हैं। मैम, आप किसकी बात कर रही हैं? मैंने इतने सारे स्टार्स के साथ डील किया है, लेकिन ये अभी तो कुछ और ही है। कभी लो फील कर रहा हूँ, कभी मूड खराब है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। ये ज्यादा ठंडा है, वो ज्यादा गर्म है। पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए मैं एनर्जी ड्रिंक ला दूं, लेकिन ये पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से लाऊं? पता नहीं उसे क्या चाहिए। मैम, किसी एनर्जी ड्रिंक की जरूरत नहीं है। इसी प्रॉब्लम में मैं सॉल्व कर देती हूँ। अभी की ख्वाहिशें पूरी करना कोई आसान बात नहीं है, कोई अलादीन का चिराग नहीं है। उनकी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए किसी चिराग की जरूरत भी नहीं। मैं अभी आती हूँ। प्रज्ञा, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ गई है? शायद किचन में गई है। किचन में क्यों गई है? पता नहीं। प्रज्ञा, मरवाएगी तो मुझे। अभी को पता लग गया तो। ये लो हैरी, जाके अभी सर को दे दो। जी मैम। अरे अभी कौन मैट? उसने एनर्जी ड्रिंक मांगा है और तुम ये कॉफी? आप मेरी बात मानिए, इसके बाद वो कुछ नहीं मांगेंगे। एवाएस? एवाएस? आर यू श्योर? 100%। हैरी, मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। पक्का? पक्का। तो मैंने एनर्जी ड्रिंक मंगवाया था, ये कब में लेकर आई हो तुम? नहीं सर, वो ला रहा है, वो ऑफिस बॉय लेके आ रहा है। तब तक आप ये कॉफी पियेंगे? शायद आपको अच्छी लगे। कीप सिंगिंग। ये कैसी कॉफी पिला दी प्रज्ञा ने, खराब मूड को और खराब कर दिया। ये कॉफी किसने बनाई? ये कॉफी मैंने नहीं बनाई है, ये वो रिसेप्शनिस्ट है ना, उसने बनाई है। बोली कि आपको अच्छी लगेगी। कुछ भी करती है वो पागल है वो तो। मैंने नहीं बनाई है। रिसेप्शनिस्ट? यस सर। होल्ड दिस। ये मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये सब कुछ चाहिए था? एक सवाल का जवाब। कौन हो तुम? कौन हो? तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए। नीचे उतारो मतलब? बताओ कौन सा घर है तुम्हारा? देखिए, आप प्लीज मुझे नीचे उतारिए ना, मैं चली जाऊंगी खुद। अरे कहाँ चली जाओगी तुम? एक टांग इधर तो दूसरी टांग उधर। वो जाना था जापान, पहुंच गई चीन वाली हालत है तुम्हारी। नहीं, आप मुझे उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी, मैं सच कह रही हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी फैन। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब मैं कोई काम अपने हाथों में लेता हूँ ना, तो उसे पूरा किए बिना छोड़ता नहीं। और अब तो तुम मेरी गोद में हो।